limit of resolution and the resolving power of eye. It refers to the smallest angle of separation between 2 points which allows the formation of two discernible images by an optical system. मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस हो कि उसकी 2 इमेजेस बने किसी ऑप्टिकल सिस्टम से, ये उस ऑप्टिकल सिस्टम का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर होता है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं? इसको टेस्ट करते हैं विजुअल एक्यूटी के टेस्ट के थ्रू। बच्चों का टेस्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कितना एज है उनका और कितना डेवलपमेंट है। तब करो जब बच्चा अलर्ट हो, हंग्री, भूखा ना हो। फिक्सेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी CSM, मतलब सेंट्रल होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए। टारगेट कोई फेस हो सकता है, जैसे कि मदर का कोई टॉय या टेलीविज़न हो सकता है। अगर किसी एक आई के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, ये कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए आपने उस आँख को बंद कर दिया तो बच्चा अपना चेहरा पीछे हटाता है, मतलब कि उसको दूसरी आँख से दिख नहीं रहा है, तो वही है कि वो उस आँख के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। या अगर स्क्विंट, निस्टैग्मस, रोविंग गेज या आई पोकिंग हो तो मतलब पुअर विजुअल एक्यूटी है। ये जो विजुअली डायरेक्टेड रीचिंग ऑब्जेक्ट होता है, ये 2 से 5 महीने के बीच में डेवलप करता है। जब विज़न पुअर होता है तो उसके जो मूवमेंट होते हैं वो एक्सप्लोरेटरी होते हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा होता है तो वो इधर उधर आंखें घुमाता रहता है कुछ देखने के लिए। लेकिन क्या हो सकता है कि अगर मान लो बच्चे को हाई मायोपिया है तब भी लेकिन उसकी नियर विजुअल एक्यूटी अच्छी होती है, बिकॉज मायोप्स हैव अ गुड नियर विजन, एज वी ऑल नो। टेस्ट का क्या होते हैं? एक तो कैटफोर्ड ड्रम होता है, इसमें एक वाइट सिलेंडर होता है जिसमें ब्लैक डॉट्स होते हैं इंक्रीजिंग साइज़ के। ये 6 से 2/60 तक की विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं। जब हम 60 सेंटीमीटर्स, याद रखना है 60 सेंटीमीटर्स की दूरी से देख रहे होते हैं। इस ड्रम को एक स्क्रीन से ढक देते हैं, बस एक रेक्टेंगुलर अपर्चर होता है, उसमें हम सिंगल स्पॉट देख पाते हैं। स्पॉट को हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं और जब ये स्पॉट मूव होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग आई मूवमेंट होती है अगर वो स्पॉट बच्चे को दिख रहा होता है। अब इस टेस्ट की ख़राबी क्या होती है कि ये ओवर एस्टिमेट कर देता है एक्यूटी को। क्यों? पहली बात, क्योंकि टारगेट मूव कर रहा है और जो हमारी वर्किंग डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, तो विजुअल एक्यूटी ज़्यादा आती है। फिर एक स्टाइकार टेस्ट होता है। स्टाइकार टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर यंग चिल्ड्रन एंड रिटार्ड। इसमें वाइट पॉलीस्टाइरीन की बॉल्स होती हैं या स्फेयर्स होते हैं जिनका साइज़ होता है 3.5 मिलीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग एक वाइट इल्यूमिनेटेड कंट्रास्टिंग फ्लोर पर रोल कराते हैं। अगर परस्यूड आई मूवमेंट आ गई बच्चे में तो इसका मतलब कि वो बॉल देख पा रहा है। इसी टाइप का हमारा वर्थ आइवरी बॉल टेस्ट होता है। जो बाकी मेथड्स होते हैं विजुअल एक्यूटी को एक्सेस करने के, वो डिपेंड करते हैं अपॉन द प्रेफरेंशियल लुकिंग और VEP, मतलब विजुअल इवोक पोटेंशियल पे। प्रेफरेंशियल लुकिंग कैसे होता है? अगर मान लीजिए आप बच्चे को एक स्ट्राइप्ड पैटर्न दिखा रहे हैं और एक तरफ एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, एक ग्रे कलर का टारगेट दिखा रहे हैं, तो बच्चा वो जो वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स वाला पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छे से देखता है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियल लुकिंग होता है। विजुअल इवोक पोटेंशियल क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं विच आर जनरेटेड इन द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स बाय द विजुअल स्टिमुलेशन ऑफ द आई। जब आई का आपने विजुअल स्टिमुलेशन किया तो जो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट हुए वो VEP होते हैं। जो स्टिमुलस होता है वो जनरली एक ब्लैक या वाइट स्क्वायर वेव ग्रेटिंग होता है या फिर एक चेकर बोर्ड पैटर्न होता है, और इस पैटर्न में ये जो पैटर्न होता है वो इसका रिवर्स हो जाता है एक सेट फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जो वाइट था वो ब्लैक हो जाता है और जो ब्लैक था वो वाइट हो जाता है। अब ऑप्टोटाइप क्या होता है? ऑप्टोटाइप एक सिंबल होता है, इट्स अ सिंबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन लेवल ऑफ विजुअल एक्यूटी। जितने भी टेस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट, उसमें एक ब्लैक लेटर या पिक्चर होता है एक ओपेक या फिर रेट्रो इल्यूमिनेटेड वाइट बैकग्राउंड में, और ये ऐसा होता है ताकि हमारा मैक्सिमम कंट्रास्ट हो। ठीक है, किस टाइप का आप ऑप्टोटाइप टेस्ट यूज़ करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लिटरली एबिलिटी क्या होती है, कितना पढ़ा लिखा है वो इंसान। ठीक है, अगर आप बच्चा टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग पिक्चर ऑप्टोटाइप टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि केस पिक्चर टेस्ट, तो इसमें एक कैट, ट्रेन या हाउस होती है। कार्डिफ कार्ड में भी पिक्चर्स होती हैं। बच्चे क्या होते हैं? सबसे पहले HOTV और X रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जो फर्स्ट लेटर्स जो बच्चे रिकॉग्नाइज़ करते हैं दैट इज़ HOTV और X, तो उसके लिए हमारा स्टाइकार टेस्ट होता है। ये 3 साल तक के बच्चों के लिए अच्छा रहता है।
जो शेरिडन गार्डिनर टेस्ट होता है वो 7 लेटर्स यूज़ करता है, मतलब इसमें यू और ए हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टाइकार में हमारे 5 होते हैं, 7 होते हैं हमारे शेरिडन गार्डिनर में। ऑप्टोटाइप टेस्टिंग ऑफ द लिटरेट इन्वॉल्व्स द नेमिंग ऑफ द लेटर्स, ठीक है। कोई लिटरेट है तो आप उससे लेटर्स पढ़वाएंगे। मोस्ट कॉमन जो हम सबको पता होता है वो स्नेलिन विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। ये टेस्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी रिजॉल्व बाय द आई सब्सटेंड द सेम विजुअल एंगल एट द नोडल पॉइंट ऑफ द आई एज अ कोन फोटो रिसेप्टर, ठीक है। मतलब कि जो 1 मिनट ऑफ आर्क वो ये यूज़ करता है कि वो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारी एक आँख देख सकती है वो उतना ही विजुअल एंगल हमारे आँख के नोडल पॉइंट पर बनाता है जैसा कि एक कोन फोटो रिसेप्टर पर, मतलब कि 1 मिनट ऑफ आर्क। तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने रेड से इसको गोला किया है, दिस इज़ 1 मिनट ऑफ एन आर्क, और ये है 5 मिनट्स ऑफ एन आर्क, मतलब पूरा ऑप्टोटाइप इज़ 5 मिनट, और जो उसका डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है उसका एक बार या फिर जो गैप है दैट इज़ 1 मिनट ऑफ आर्क, ठीक है। ये जो बार्स एंड स्पेसेस होते हैं 1 मिनट ऑफ ए डिग्री या 1 मिनट ऑफ एन आर्क बनाते हैं। जब नॉर्मली हम लोग 6 मीटर दूरी से उस टेस्ट को नॉर्मली रीड करते हैं, ये व्यूइंग डिस्टेंस होती है, ठीक है। नॉर्मल विजुअल एक्यूटी 6 होती है, जबकि जो यंग अडल्ट होते हैं उनमें जनरली 6/4 विजुअल एक्यूटी तक आ सकती है। फिर इसके बाद हमारा एक लॉगमार टेस्ट होता है। लॉगमार इज़ द लॉगैरिथम ऑफ द मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, इट इज़ द लॉगैरिथम ऑफ द मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। इसमें इसके जो विजुअल एक्यूटी चार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा बेली लव टेस्ट होता है, ये ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं स्नेलिन से। क्यों? क्योंकि इनमें रेगुलर प्रोग्रेशन होता है साइज़ का, और स्पेसिंग ऑफ लेटर्स होती है फ्रॉम 1 लाइन टू द नेक्स्ट, और हर एक लाइन में सेम नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं। जैसे कि अगर 5 लेटर हैं हर लाइन में, तो आपको ऊपर से नीचे तक सब में 5 लेटर्स ही मिलेंगे, जबकि आपको पता है स्नेलिन्स में ऐसा नहीं होता। जो 660 होता है उसमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो कंपेरेबल रिजल्ट होते हैं किसी भी डिस्टेंस पर। वर्नियर एक्यूटी क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफसेट ऑफ अ लाइन, कि एक लाइन कितना मिनिमम डेविएट हुई है अपने पाथ से, दैट इज़ द वर्नियर एक्यूटी। दिस इज़, ये हमारा लॉगमार टेस्ट है विजुअल एक्यूटी का। तो इसमें एक हमारा रेगुलर प्रोग्रेशन होता है साइज़ का, ठीक है, और लेटर्स की स्पेसिंग भी बराबर होगी, और हर लाइन में हमें 5 लेटर मिलते हैं। ये हमारा वर्नियर एक्यूटी है। देखिए ये वाली जो ये वाली लाइन है इसमें थोड़ा सा ऑफसेट है, फिर उसके बाद ये ब्लैक स्ट्राइप है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑफसेट है, फिर ये दूसरी वाली ब्लैक स्ट्राइप है, ठीक है। तो ये हमारा वर्नियर एक्यूटी है। वर्नियर एक्यूटी हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग अ स्क्वायर वेव ग्रेटिंग, एंड ऑफसेट ऑफ 3 to 5 सेकेंड ऑफ आर्क इज़ नॉर्मली डिसर्नेबल। वर्नियर एक्यूटी में हम 3 to 5 सेकेंड्स ऑफ आर्क की एक्यूटी को नॉर्मली देख पाते हैं। दिस इज़ लेस दैन द लिमिट ऑफ विजुअल एक्यूटी, इसीलिए हम लोग इसको हाइपर एक्यूटी भी बोलते हैं। वर्नियर एक्यूटी क्योंकि स्नेलिन की विजुअल एक्यूटी से कम होती है, इसीलिए हम लोग इसको हाइपर एक्यूटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नियर विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है।